हाँ, हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में पर्यावरण लाई हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं इमेज में, देखिए, है ना। तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये पूरा है आपके लिए। तो ये आपके सुपर डेट में भी काम आएगा। हालांकि इसमें यूपी डेट लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। देखिए, हमारा परिवेश, है ना, सजीव या निर्जीव घटक, अंतरक्रिया संतुलन, है ना। तो इस पीरियड को आप पढ़ सकते हैं। मेला, सांस्कृतिक महत्व, ये हमारी क्या है, विषय वस्तु है। मेला है, परिवार है, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, व्यवसाय है ना। आगे भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जल, आवास, यातायात एवं संचार, पेड़ पौधे एवं जंतु, खेल एवं खेल भावना, भारत हमारा देश, है ना। फिर आएगा हमारा संविधान। तो ये है, देखिए, शासन व्यवस्था, स्थानीय शासन, स्वशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, राष्ट्रीय एकता। तो ये हमारी शासन व्यवस्था है। तो प्रदेश की शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या आता है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम, जिला पंचायत, जिला प्रशासन, है ना, नगर पंचायत, नगर पालिका। ठीक है। फिर हम राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता। देख लीजिए, हमारे क्या है, परिचय है सारा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सिलेबस। देखिए, ये यूपी टेट का है और आपके यूट्यूब में भी काम आने वाला है। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पर्यावरण का अर्थ है उत्पत्ति, है ना। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है और उत्पत्ति क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है कि पर्यावरण शब्द को दो शब्दों से मिलाकर बना है ना। परि और आवरण, देखिए ये दिया हुआ है आपका, परि और आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, है ना। और आवरण का होता है घेरा, यानी जो चारों ओर से हमें घेरे हुए हो उसे क्या कहेंगे, परिवरण कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। इस प्रकार पर्यावरण का होगा जो कुछ भी हमारे चारों ओर है वह पर्यावरण है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? अंग्रेजी शब्द के इन्वायरमेंट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है। इसे फ्रेंच अंग्रेजी शब्द के इन्वायरमेंट से इसकी उत्पत्ति है। इसे फ्रेंच भाषा के शब्द से इन्वायरनर से हुई है। ठीक है। और इसका अर्थ होता है आस पड़ोस या घेरना। ठीक है। परिभाषा, हमारे आसपास मौजूद सभी क्या है, सजीव और निर्जीव जैविक घटकों का सम्मिलित रूप जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है। इसमें हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य शामिल हैं। ठीक है। तो ये हमारे उत्पत्ति हो गई, पर्यावरण के बारे में एक बेसिक जानकारी हो गई हमको, जो आपको मैं सोचती हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट है पर्यावरण के घटक, है ना, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण मुख्य रूप से दो प्रकार के घटकों से मिलकर बनता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। देखिए, जैविक घटक और अजैविक घटक, है ना। घटक, पर्यावरण जैविक तथा अजैविक घटकों का युग्म है। ठीक, दोनों को मिलाकर बनता है पर्यावरण के घटक। जैविक घटक में क्या क्या आते हैं, जैविक घटक में क्या क्या आते हैं, देख लीजिए। भौतिक अजैविक घटक, परिभाषा पर्यावरण के निर्जीव घटक है। अजैविक घटक यानी निर्जीव घटक, जैसे कि हमारा हो गया स्थलमंडल, है ना, स्थलमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जैवमंडल और अन्य। ठीक।
और जैविक घटक में हमारा हो गया वनस्पति जगत और जंतु जगत। तो ये हमारा जैविक घटक हो गया, जिसमें कि ऐसी चीज़ों का वर्णन किया जाएगा जिसमें जान होती है ना, जो ग्रोथ करते हैं यानी जिनका विकास होता है, जो समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे और हमारी वनस्पति जगत में आ जाएंगे और जंतु जगत में हमारे सारे जीव आ जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पर्यावरण के घटक एवं तत्व, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको बताया है जैविक एंड अजैविक घटक, तो पहले तो हम पढ़ेंगे जैविक घटक अजैविक घटक के बारे में। तो इसकी परिभाषा क्या है? ये पर्यावरण के निर्जीव घटक से क्या है, ये पर्यावरण के निर्जीव घटक हैं, इसकी परिभाषा है, ठीक है। जैसे कि स्थल मंडल में क्या आएगा? पृथ्वी की ठोस परत जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, मिट्टी। फिर इसमें जल आएगा, यानी जितने भी हमारे जल से चीज़ें हैं, पृथ्वी के जलीय भाग जैसे नदी, तालाब, झील, समुद्र आदि। फिर हमारे क्या आएंगे? ये आएगा वायुमंडल, है ना, वायुमंडल आएगा। इससे पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों का आवरण जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। और अन्य चीज़ें भी कुछ आती हैं इसमें, तो जिसमें हम देखेंगे प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, तो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैविक घटक यानी कि जिसमें वनस्पति जगत और जंतु जगत आते हैं। सभी प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास, ये हमारी वनस्पति जगत में आती हैं। और जंतु जगत में क्या आता है? सभी प्रकार के जीव जंतु, पक्षी, कीड़े मकोड़े आते हैं।